ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फीट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफर कई बार किया हुआ था, इसलिए ये सफर भी इनके लिए नॉर्मल ही था। लेकिन 20 समुंदर में आखिर इस बोट के साथ क्या हुआ था? इनको समुंदर निकल गया था या ये किसी तूफान का शिकार हुए? इस बोट को लेकर कोई इंफॉर्मेशन थी तो ये थी कि ये बहामास आइलैंड से बिल्कुल ठीक ठाक निकली थी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के अलावा एक और इंफॉर्मेशन थी, वो ये थी कि इस बोट को बरमुडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को ये इल्म हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समुंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों के लिए चलता रहा। लेकिन आज तक उस बोट का एक भी हिस्सा नहीं मिला। दोस्तों, आपने कभी न कभी बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सुना ही होगा। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमुडा आइलैंड और फिर प्यूर्टो रिको से वापस फ्लोरिडा पे आके खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी कि इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया पाकिस्तान और टर्की से भी बड़ा है, जिसको कभी बरमुडा ट्रायंगल तो कभी डेविस ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस मिस्टीरियस फेनोमेना का राज पूरी दुनिया में बदनाम है, जिसके एरिया में जाने से शिप्स और एयरप्लेन्स का अपनी बेस स्टेशन से कनेक्शन अचानक टूट जाता है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। समुंदर के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमुडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जो ना तो बड़े बड़े कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का रीजन आखिरकार साइंटिस्ट को मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉरपेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पे निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही वो 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट यूएस नेवी के रडार से गायब हो गए, वो भी एक साथ। क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए चंद महीने ही गुजरे थे, तो यूएस नेवी का शक था कि शायद उनके दुश्मन ने उनके जहाज को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी जहाज भेजा गया, लेकिन वो भी बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में जाते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का आज तक कोई पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद बरमुडा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से लगभग 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो चुके थे। 19 साला ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। इनको अपने फादर की डेथ की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट जेट में बैठाकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर जाने में 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इन्हें बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही रेडियो का, और ना ही उनको ये मालूम था कि जहाज किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। इन भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से इन्हें ना तो कोई जमीन का हिस्सा दिखाई दे रहा था और ना ही शिप्स, दूर दूर तक सब पानी ही पानी दिख रहा था। इतने में पायलट बेहोश हो गया और खुशकिस्मती ये थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। और कई घंटों की इस खतरनाक मंजर के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर ही आ गई। यहाँ जहाज को इमरजेंसी लैंड करा लिया गया। कई सालों के बाद जब बरमुडा ट्रायंगल अपने खौफ के सबके सामने आया तो इन भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज से गुजर चुके हैं। ऐसा ही एक वाकया 2015 में एल फेरो नाम की एक कार्गो शिप के साथ भी हुआ, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। कई मेहनत की मशक्कत के बाद एल फेरो सतह समुद्र के लगभग 15,000 फीट नीचे पाई गई। 23 फ़रवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन का जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसको बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से जाना था। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही पायलट ने कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डल्लेस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। इस तरह के कई खतरनाक इंसिडेंट्स बरमुडा ट्रायंगल के बारे में रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसे ही नए नए इंसिडेंट्स की वजह से साइंटिस्ट भी हैरान व परेशान पड़े रहते हैं। लेकिन अब कई रिसर्च के बाद ये सबूत सामने आए हैं जो कहीं हद तक सही साबित हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमुडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसके बाद उन्हें ऐसा देखने को मिला जो आज से
पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जो आमतौर पर सबसे अलग हैं, जिनका शेप हेक्सागोन जैसा दिखाई देता है और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब ऐसे क्लाउड बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। ऐसे में इनके सामने ना तो कोई हवाई जहाज उड़ सकता है और ना ही इससे पानी में बनने वाली लहरों से कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंटिस्ट का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह हो सकती है। आई होप कि आप लोगों को इस एपिसोड में भी मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।